तो सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में चुनावों की घोषणा भी हो गई और नेता लोगों की तैयारियां भी चल रही हैं। बिहार के चुनावों की खबरें तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके और इलाकों की खास बातें होती हैं जो बिहार के लोगों को तो अच्छी तरह पता होती हैं, लेकिन बाहर के लोग उनको उतना नहीं समझ पाते। तो बिहार के चुनाव को समझने के लिए थोड़ा बहुत बिहार को समझना भी जरूरी है। कोई कहता है सीमांचल में इस बार ये हो रहा है, वो हो रहा है, या मगध में फला फैक्टर काम करेगा, तो ये सब बिहार के लोगों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाकी लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं लगता कि ये कहां की बात हो रही है। तो थोड़ा सा बिहार के इलाकों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इतना तो आप जान ही गए कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें। तो समझते हैं जरा कि कौन से इलाके में कितनी सीटें फैली हैं और वो इलाके कौन से हैं और कहां पर, और सीमांचल पर इतनी बात क्यों होती है। ये मिथिला कौन से इलाके में, कौन से इलाके को कहते हैं, मगध कौन से इलाके को कहते हैं, ये सब देखते हैं। तो पहले तो बिहार की लोकेशन समझ लेते हैं। बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, नक्शे में ऊपर नीचे ये सीमाएं, ऊपर उत्तर में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल की और दक्षिण में झारखंड। तो जो ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल की, क्या उसको सीमांचल कहते हैं? नहीं, वो सीमांचल नहीं है। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में बंगाल है। तो सीमांचल असल में बंगाल से लगने वाले हिस्से को कहते हैं, लेकिन उस डिटेलिंग में बाद में जाएंगे कि वो कौन सा हिस्सा है बंगाल से जो लगता है। पहले तो ये लोकेशन हो गई, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल। और बिहार में कुल जिले हैं 38। इन 38 जिलों में ये 243 सीटें बटी हुई हैं और बिहार के लगभग बीच से बहती है गंगा नदी। इन 38 जिलों को भी अलग अलग इलाकों में जोड़कर बनाए हुए हैं प्रमंडल। 38 जिले हैं, कुल 9 प्रमंडल। प्रमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरे इलाके को बताता है। तो 9 इलाके हैं बड़े बड़े प्रमंडल। तो आइए उत्तर प्रदेश की तरफ से चलते हुए प्रमंडल देखते हैं। गंगा नदी जहां बिहार में एंटर करती है, वहीं उत्तर से गंडक नदी भी बहती हुई आती है और गंगा नदी में मिलती है। तो एक ट्रायंगल बनता है नक्शे पर, एक त्रिकोण बनता है। उसमें एक प्रमंडल आता है बिहार का जिसको कहते हैं सारण प्रमंडल। इसमें 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। ये गंगा के उत्तर में, यानी गंगा के ऊपर का इलाका नक्शे में, गंडक नदी के पश्चिम का इलाका। ये ट्रायंगल है एक तरह से। एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ गंडक नदी है, तीसरी तरफ गंगा है। गंगा, गंडक, यूपी। इस सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, और 27 सीटें हैं इसमें। ये यूपी से लगा हुआ इलाका है, यानी भोजपुरी भाषा का इलाका है। इस इलाके में यादव और मुस्लिम समुदाय की वोटर अच्छी तादाद है उनकी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आरजेडी को उम्मीद रहती है। गंगा के उत्तर में रहते हुए ही आगे बढ़ेंगे अगर, तो अगला प्रमंडल कहलाता है तिरहुत, यानी अब गंगा के उत्तर में ही लेकिन गंडक के दूसरी तरफ, मतलब गंडक के पूर्व में ये तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हैं, पश्चिम में सारण था, ये पूर्व में तिरहुत के 6 जिले हैं। बिल्कुल उत्तर में है चंपारण, वो अब 2 जिले हो गए हैं चंपारण के, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, तो 2 जिले वो। फिर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इन 6 जिलों में 48 सीटें हैं। ये पूरा भोजपुरी वाला इलाका नहीं है, भोजपुरी वाला सारण था, ये पूरा भोजपुरी वाला नहीं है। यहां भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, लेकिन मैथिली बोलने वाले उनसे थोड़े ज्यादा बताए जाते हैं। चंपारण की तरफ जो यूपी की साइड, चंपारण वाला, वहां भोजपुरी है, लेकिन फिर जैसे ही यूपी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये मैथिली इलाका हो जाता है और यहां बीजेपी को उम्मीद ज्यादा रहती है। इससे आगे गंगा के उत्तर में है अगला प्रमंडल दरभंगा। इसमें 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, और ये एक तरह से पूरा मैथिली भाषा का इलाका है और इस इलाके में भी बीजेपी को ज्यादा उम्मीद रहती है। इन 3 जिलों में 37 सीटें हैं। इसके आगे है गंगा के उत्तर में ही, ऊपर ही रहते हम बंगाल की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से, गंगा के ऊपर से। उस इलाके को कहते हैं कोसी। कोसी नदी को क्रॉस करने के बाद आता है कोसी प्रमंडल। अगला इलाका कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल मतलब कोसी नदी के पश्चिम में है दरभंगा प्रमंडल और उसके पूर्व में है कोसी प्रमंडल। कोसी नदी क्रॉस की तो इधर दरभंगा, उधर कोसी है। दोनों प्रमंडल गंगा के उत्तर में। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, और इन 3 जिलों में 13 सीटें।
यह भी पूरा मैथिली भाषा का इलाका है। तो जैसा आप देख रहे हैं यूपी से इधर चल रहे हैं बंगाल की तरफ, यूपी से बंगाल की तरफ, तो वो मैथिली का इलाका आ रहा है गंगा के उत्तर में। लेकिन यहां यादव समुदाय के वोटरों की आबादी ठीक ठाक है, तो कोसी प्रमंडल में आरजेडी को उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। इससे आगे चलो गंगा के उत्तर में ही, तो अगला प्रमंडल आता है पूर्णिया प्रमंडल, बिल्कुल बंगाल की तरफ। तो हम यूपी से बंगाल की तरफ गए गंगा के ऊपर ऊपर रहते हुए। पूर्णिया प्रमंडल में भी 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो ये जो प्रमंडल है इन 4 जिलों का, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इस प्रमंडल को ही मोटे तौर पर कहते हैं सीमांचल। क्योंकि बंगाल की भी बहुत संकरी सी जमीन की पट्टी है उसके आगे, और थोड़े आगे बांग्लादेश है। इन 4 जिलों में 25 सीटें हैं। यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, यहां मैथिली के साथ उर्दू भी है, बोली जाती है। तो वो भोजपुरी से शुरू हुआ, मैथिली आया, फिर ये एंड में वो बंगाल की तरफ जाते जाते वो मुस्लिम इलाका आ जाता, तो उर्दू भी आ जाती है। ये इलाका जहां है जहां से विपक्षी गठबंधन को बहुत उम्मीद रहती है, यहीं से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी बहुत उम्मीद रहती है। तो ये देख लिया हमने गंगा के ऊपर के प्रमंडल, गंगा के उत्तर के प्रमंडल, यूपी से बंगाल तक चलते हुए। गंडक नदी तक सारण था, यूपी से चले गंडक नदी तक सारण, गंडक को क्रॉस करने के बाद सारण के आगे तिरहुत, तिरहुत के बाद कोसी नदी तक दरभंगा प्रमंडल, फिर कोसी क्रॉस किया तो कोसी प्रमंडल, फिर बंगाल की सीमा तक पूर्णिया प्रमंडल। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, ये 5 प्रमंडल हैं मोटे तौर पर गंगा के उत्तर में। हालांकि मुंगेर प्रमंडल में ये फॉर्मूला नहीं बैठता गंगा वाला, लेकिन मोटे तौर पर यही है कि गंगा के ऊपर ये 5 प्रमंडल। फिर यूपी से चलते हैं बंगाल की तरफ। अब गंगा के नीचे चलेंगे, गंगा के दक्षिण में चलेंगे। तो सबसे पहले आता है पटना प्रमंडल। 6 जिले हैं, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना और नालंदा। इनमें 57 सीटें। और भाषा इस इलाके की, ये यूपी की साइड में भोजपुरी, इधर भी भोजपुरी ज्यादातर, क्योंकि ये भी यूपी से लगा इलाका है। तो गंगा के उत्तर में भी यही था कि यूपी से साथ वाले इलाके में तो भोजपुरी थी, लेकिन फिर गंडक नदी क्रॉस करने के बाद मैथिली का इलाका आ गया था। गंगा के दक्षिण में ये पटना प्रमंडल में भी यही है, यहां भोजपुरी है, लेकिन थोड़े इलाके में सोन नदी के पास मगही भी बोली जाती है। इस इलाके से भी आरजेडी को उम्मीद रहती है, लेकिन पटना के शहरी इलाके में बीजेपी का दबदबा माना जाता है। इसके बाद अब नीचे चल रहे हैं हम दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में आता है मगध। ये 5 जिले, मगध, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गयाजी और नवादा। ये झारखंड के बॉर्डर के इलाके, पहले नक्सल इलाके होते थे। 29 सीटें हैं, यहां मगही बोली जाती है। तो ऊपर जब आप भोजपुरी से यूपी से बिहार की तरफ जा रहे हैं, बंगाल की तरफ जाते हैं, तो भोजपुरी के बाद मैथिली आती है। गंगा के दक्षिण में जब आप यूपी से बंगाल की तरफ जाते हैं, तो भोजपुरी के बाद आता है मगही भाषा आती है। क्योंकि इसके बाद आता है मुंगेर प्रमंडल। इसमें 6 जिले हैं, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। 36 सीटें हैं। यहां भाषा हो जाती है, वहां से भोजपुरी थी, फिर मगही आई थी, आवाज आती है अंगिका। मैथिली और मगही भी है यहां पे, लेकिन अंगिका ज्यादा, यहां एनडीए को उम्मीद ज्यादा रहती है। और फिर आखिरी प्रमंडल आता है बिल्कुल बंगाल के उधर दक्षिण में, भागलपुर प्रमंडल। उसमें 2 ही जिले हैं, भागलपुर और बांका। इसमें बंगाल और झारखंड से लगा संथाली आदिवासी इलाका भी आ जाता है। भाषा यहां पर अंगिका है, कुछ संथाली भी। तो यह मुख्य प्रमंडल होगा, गंगा के ऊपर, गंगा के नीचे। अब तो समझ में आया कि गंगा के उत्तर और दक्षिण से बांटकर बिहार को समझा जा सकता है। यूपी की साइड से इलाके में भोजपुरी है, फिर गंगा के उत्तर में मैथिली आती है, दक्षिण में मगही आती है, अंगिका आती है। मोटे तौर पर गंगा के उत्तर में बंगाल की तरफ का इलाका सीमांचल है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। बाकी आगे जो आएगा फिर हम आगे आगे दिनों में समझते रहेंगे। फिलहाल 100 बात की एक बात ये थी।